अर्थात सूर्य भादति, सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिनती करे और तीन तीन नक्षत्रों के समूह में क्रमशः सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु और केतु, इन ग्रहों के मुख में आहुतियां होती हैं। यानी शुभ ग्रह के मुख में आहुति शुभ व पाप ग्रह के मुख में और हवा होने से अशुभ होती है। और ऐसा विचार विशेष करके गुजरात में बहुत प्रचलित है। बात समझ में आई? जी गुरुजी। अच्छा, नवल जी आए नहीं, वो जरूर प्रश्न करते। यानी सूर्य नक्षत्र से, जो सूर्य का नक्षत्र है जिस महीने में, उस नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र को गिनते हुए जितनी भी गिनती आए और उनको तीन तीन नक्षत्र के क्रम से रखते रहे उनको, और जहां पर जो नक्षत्र हमारा आ रहा है उसकी गिनती में देखें कि कौन से ग्रह के मुख में आहुति जा रही है। ऐसे ग्रह मुख में आहुति का विचार करना चाहिए। गुरुजी, मतलब सूर्य का नक्षत्र आज का अगर मान लो देखना है तो सूर्य का जो नक्षत्र आज सुबह है उससे नक्षत्र से चंद्रमा जिस नक्षत्र में वहां तक गिनती करनी। देखो, सूर्य का नक्षत्र तो महीने में रहेगा ना। सूर्य तो जिस दिन हाँ तिथि में देख लें कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है, हाँ, वो तो और एक महीने चंद्रमा तक का होगा। नक्षत्र जिस दिन आहुति देनी है उस दिन का देखना है। अच्छा, चंद्रमा का जो नक्षत्र है, जिस दिन हवन करना है उस दिन तक की संख्या को गिनना है। चंद्रमा के नक्षत्र का मतलब यह है। अच्छा, अगर मतलब 10 की दूरी पर है तो तब क्या होगा? मान लो मान लो 10 की दूरी पे रहे तो 3 3 9, 3 क्रम से निकाल दो आप। सूर्य, बुध, शुक्र निकल गए तो शनि के मुख में आहुति है, तो शनि अच्छा पाप ग्रह है, तो वह अशुभ होगा। अच्छा, 3 3 9 मतलब अच्छा 10 में है तो 3 3 9 हो गया। 10वें मतलब शनि के मुख में है। गुरुदेव जी, एक इस प्रश्न तरह मेरा से। है। जी, जैसे चंद्रमा का नक्षत्र कैसे कहाँ से देखेंगे कि चंद्रमा किस देखो, नक्षत्र में है? जी जी जी, आपने पंचांग की कक्षा की थी? जी जी तो पंचांग में जहां चंद्रमा लिखा होता है जी उसमें चंद्र राशि में जहां चंद्रमा होता है उसके सामने नक्षत्र लिखा होता है, और चंद्रमा तो 2.25 नक्षत्र तक रहेगा। जी लेकिन उस तिथि में जो नक्षत्र लिखा होगा उस नक्षत्र को हमने देख लेना है कि ये नक्षत्र हमारा कितने समय तक वो कर रहा है। यानी जो तिथि के बाद तुरंत नक्षत्र आता है वो उसी को देख हाँ लेंगे जी, उसी को देखेंगे, बिल्कुल। कि वो नक्षत्र कब तक है। मान लीजिए 2 नक्षत्र है, आधा दोपहर तक है, उसके बाद है, तो हम उसी हिसाब से उसको समझ लेंगे। जी जी जी, हमने हवन जी। करते समय देखना है कि कौन सा नक्षत्र इस समय चल रहा है, तब तक गिनती और करनी है। और सूर्य सूर्य जैसे मान लीजिए राशि पर है तो राशि से वो नक्षत्र भी देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में वर्तमान में है। हाँ जी, सूर्य जी का नक्षत्र पंचांग में लिखा हुआ होता है। हाँ, वो तो गोचर होता है तो गोचर में दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी ठीक से। ठीक है। मान लो भूल से या कैसे भी पाप ग्रह के मुख में हवन हो जाए तो उस ग्रह की शांति के लिए किसी कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान करे।
और लोहे की उस ग्रह की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके हवन कुंड में उल्टी रख करके गंध आदि से पूजन करके और उसके बाद में हवन करे। तो बोली ये बात कहाँ बताई गई है? तो ये बात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताई गई है। नहीं तो गुरु जी, ये जो प्रतिमा बनाएंगे, मान लीजिए शनि आया तो शनि की प्रतिमा बना करके कुंड में रखेंगे, कुंड के बाहर, हवन कुंड के बाहर ही कुंड तो में रहेगा जहां फिर। हवन नहीं, हवन करने से पहले कुंड में उसको जी उल्टा रख करके गंध अक्षत पुष्प से उसका पूजन करके पहले प्रतिष्ठा होगी, और प्रतिष्ठा जी। करके जो है ना गंधा से उसकी पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद में फिर हवन करेंगे यानी उल्टी करके। उसमें पहले मूर्ति को ही उल्टा करके उसका पूजन करने के बाद उसी पर फिर हवन कर लेंगे। हाँ जी। जी जी। जैसे नहीं आपने कहा तो हमको ये लगा कि कुंड के बाहर उसका पूजन कर लेंगे, उसको मतलब एक तरह से नीचे रख के उसके ऊपर हवन कर लेंगे हम, कुंड के मध्य में। हाँ जी, क्योंकि जब उल्टी हो जाएगी फिर उसके मुख में आहुति नहीं जाएगी ना। हाँ हाँ, समझ गए। जैसे जी जी। रावण ने किया था, उल्टा सबको लटकाया था, क्रूर ग्रहों को, शनि को। चलो अब हम चलते हैं कि हवन में अग्निवास देखना। तो अग्निवास का विचार उसके लिए लिखा है कि सेका तिथिर्वार कृतायु कृत, सेका तिथिर्वार युता कृताप्ता, शेषे गुणे ब्रे भुवि भग्निवास, सौख्याय होमे शशि युग्म शेषे, प्राणार्थ नाशो दिव्य भूतले च। यानी हवन में अग्नि का वास पृथ्वी पर होना सुखप्रद है। तो इसको जानने के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वर्तमान तिथियों की संज्ञा ले, और उसमें बार की संख्या को जोड़ करके उसमें एक और जोड़ दे, और उसके बाद में 4 से भाग दे, और भाग में यदि 0 या 3 शेष रह जाए बच्चे, तो पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है, और 1 बचे तो स्वर्ग में, और 2 शेष रहे तो अग्नि का वास पाताल में होता है। और जो स्वर्ग में वास है वह प्राण का नाशक होता है, और पाताल का जो वास है वो धन का नाशक होता है। परंतु यहाँ एक बात और है कि जैसे कि हमने उपनयन संस्कार कर रहे हैं या विवाह इत्यादि जो संस्कार हैं, नित्य हवन है या नैमित्तिक हवन है या शांति प्रक्रिया है, वैष्णव क्रिया है, तो इसमें विचार नहीं करें। केवल शांति और पौष्टिक कार्यों में ही विचार करें। अग्निवास समझ में आया? गुरुजी निकालना तिथि, कैसे ये नहीं तिथि समझना। जैसे, जैसे तिथि गुरु जी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में 15-15 दिन की तिथियां आएंगी, तो उसको कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। कि देखो, प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की से पूर्णिमा तक 15 जोड़ेंगे, और जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी उसको 16 से 30 तक गिनती करेंगे। ठीक गुरु जी।
हाँ, मतलब शुक्ल पक्ष को 1 से 15 तक मान लेंगे और उसके बाद 16 से 30 मान लेंगे उधर का जो है कृष्ण 16 पक्ष से का। 30 कृष्ण पक्ष को मानेंगे। जी जी, यही या संशय हो कृष्ण रहा पक्ष था कि हो, जब जी जी, यदि कृष्ण पक्ष हो तो सीधा यह है कि कृष्ण पक्ष में वो तिथि देखें और तिथि को देख करके उसमें 15 संख्या और जोड़ते हैं और उसके बाद एक जोड़ करके 4 से भाग दें, जो शेष बचे हमारा वो फल क्रम आएगा। गुरु पर फल क्रम और लिखो। फल बताते हैं। यदि एक बचता है तो अग्नि का जो वास है वह स्वर्ग में होता है, और 2 बचते हैं तो अग्नि का वास पाताल में होता है। स्वर्ग में वास प्राण का नाशक है और पाताल में निवास धन नाशक होता है। गुरु जी इसमें देखो इन नक्षत्र बातों, और जैसे गुरु जी इसमें जी नक्षत्र बोलिए। और दिवस का नहीं कोई मतलब है? नहीं नहीं नहीं, इसमें बार का है, बार और तिथि, जी, नक्षत्र का इसमें कोई नहीं है। बार बार रविवार से जोड़ेंगे 1 2। बार को रविवार से गिनती करेंगे 1 2 7 तक, और जी तिथि तो बता ही दी आपको। हाँ, जी जी जी। गुरुजी इसका मतलब वो 3 और 0 बचे तभी हवन करना चाहिए। हाँ जी, 3 और 0 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी के ऊपर होता है, जो शुभ और फलदायक होता है। जैसे कि पंचक विचार जब बता रहे थे, तो विशेष करके मृत्यु में पंचकों का विचार किया जाता है। गुरु जी तब तो मान लीजिए शुभ कार्य किया जा सकता है पंचक में, मान लीजिए जैसे घर बनवाना है और कोई शुभ कार्य है जिसको बार बार हम करते हैं उसका तो किया जा सकता है पंचक में। देखो, घर तो बनवा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर चौखट नहीं लगाना, लेंटर नहीं डालना पंचक में। क्योंकि चौखट लगाने का भी मुहूर्त होता है। जी, इस जैसे वाहन आदि तो खरीद सकते हैं, फिर मान लीजिए कोई शुभ है जी, या कोई देखो ऐसा मैं बता, देखिए। 1 मिनट मैं बताता हूँ पंचकों में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। पंचकों में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंचकों में खाट बुनना मना है, कुर्सी का बुनना मना है, छत का डालना बना है। ईंधन एकत्रित करना मना है। पहले समय में गांव में ना उपले की पाथी बना करके उसका बिटोरा बनाते थे, उसके लिए मना था। पंचकों में सबका दाह संस्कार करना मना है। यदि करना पड़े तो फिर उसकी शांति की प्रक्रिया के साथ पुतले बना करके फिर उसका संस्कार किया जाता है।
आगे चलें, इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, आपने दो कर्म ऐसे बताए थे जिसमें कि अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए, एक तो जनेऊ के टाइम पर, और देखो, जो कार्य मुख्य रूप से आप मोटा मोटा समझ लें कि जो कार्य समय पर निश्चित है कि उस समय वो कार्य किया जाने वाला है, तो उसमें अग्निवास की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे विवाह मुहूर्त बन गया, तो विवाह मुहूर्त में अग्नि की आवश्यकता नहीं होगी कि पृथ्वी का वास कहाँ देखा जाएगा। उपनयन संस्कार आदि में भी इसकी आवश्यकता नहीं होती, संस्कारों में इसकी आवश्यकता नहीं है। संस्कार कोई भी हो। जैसे कि मान लो आपने, और एक बात है, नवरात्रों में आपने दुर्गा विधान करना है, तो उसमें भी अग्नि की वो नहीं देखना, अग्निवास। लेकिन आपने कोई शांति कर्म करना है, कोई अनुष्ठान करना है, विशेष रूप से महामृत्युंजय आदि करना है, तो उसमें अग्निवास देखना होगा। गुरुजी, ये जो ग्रह पूजाएं होती है उसमें देखना पड़ेगा? क्या, दोबारा से बोलिए। ये ग्रह पूजा होती है ना लोगों के घर में, ग्रह पूजा, देखो, नवग्रह जो, पूजा करते हैं ना हाँ हाँ, लोग। मैं समझ गया आपकी बात। जो नित्य नैमित्तिक है, हाँ, विशेष रूप से यदि ग्रह पूजा कर रहे हैं तो उसमें तो विचार किया जाएगा, किसी कार्य को लेकर के कर रहे हैं तो उसमें अग्निवास देखना पड़ेगा। जैसे किसी की शनि की दशा, वो शनि का और उसके बाद हवन कराया, तो उस दिन तो देखना पड़ेगा। हाँ, इत्यादि कार्य में आप देख सकते हैं। अब आप इसमें एक बात और जान लीजिएगा कि उसने मोटे मोटे तौर पर आपको मूल नक्षत्रों के बारे में बताया था, लेकिन उस नक्षत्रों का क्या फल है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कि अभुक्त मूलम घटका चतुष्टयम ज्येष्ठांत मूलादिभवम ही नारद वशिष्ठ एका दुघटे मितम जगौ बृहस्पति स्वेक घटे प्रमाणकम। अर्थात नारद जी के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी, अर्थात 1 घंटा 36 मिनट, वह मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 4 घटी, तो ये चारों 4 8 घटी हो गई, यानी कुल 3 घंटा और 12 मिनट का समय अभुक्त मूल कहलाएगा। आप मोटे मोटे तौर पर नोट करते जाएं अपने पास में अपने हिसाब से। हम हम गुरुजी दोबारा बोल दीजिए, नोट करना है। देखो, नारद के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 4 घटी, यानी कि कुल 8 घटी, 3 घंटे 12 मिनट का समय अभुक्त मूल कहलाएगा। और वहीं वशिष्ठ जी के मत से ज्येष्ठा की 1 घटी वह मूल के प्रारंभ की 2 घटी, यानी कि 24 और 48, 1 घंटा 12 मिनट का समय अभुक्त मूल कहलाएगा।
और बृहस्पति के मत से कि ज्येष्ठा व मूल की अंतिम व प्रारंभिक आदि आदि घटी, यानी 12 मिनट ज्येष्ठा का और 12 मिनट मूल का, एक घटी अभुक्त मूल कहलाएगा। क्या बोले गुरु जी तीसरा नंबर? नारद जी वशिष्ठ जी के बाद बृहस्पति के मत से 24 मिनट यानी कि 12 मिनट ज्येष्ठा के और 12 मिनट मूल के, ज्येष्ठा के अंतिम और मूल के प्रारंभ के अभुक्त मूल कहलाएगा। लेकिन अन्य आचार्यों के मत से ज्येष्ठा की अंतिम 8 घटी और मूल की प्रारंभिक 5 घटी, 8 घटी के हो गए 3 घंटे 12 मिनट और 5 घटी के 2 घंटे हो गए, यानी कुल 5 घंटा 12 मिनट का समय अभुक्त मूल कहलाएगा। दोबारा से, ज्येष्ठा की अंतिम 8 घटी यानी 3 घंटे 12 मिनट और मूल के प्रारंभ की 5 घटी यानी 2 घंटे, कुल मिलाकर के 5 घंटा 12 मिनट का समय अभुक्त मूल है। अब यहां तक कहा गया है अभुक्त मूल के बारे में कि अभुक्त मूल में उत्पन्न बालक का त्याग करे या 8 वर्ष तक बालक का मुंह ना देखे, परंतु बहुमत से ऋषियों का मत क्या है? मूल रूप से कि ज्येष्ठा व मूल की अंतिम व पहली 2-2 घड़ी यानी कि 48-48 मिनट अभुक्त मूल है। यानी ज्येष्ठा में जब 48 मिनट शेष हो तब शुरू होगा और जैसे जैसे दोनों नक्षत्र की संधि गंडांत में पहुंचता जाएगा उसकी अशुभता बढ़ती जाएगी और मूल की पहली 24 मिनट के बाद उसका प्रभाव 24 मिनट तक घटता जाएगा। इसलिए ज्येष्ठा व मूल के संधि की 24 मिनट सबसे ज्यादा परम अशुभ मानी गई हैं। यदि पहले है तो प्रारंभ होगा और 24 मिनट के बाद में है तो उसका प्रभाव कम होता जाएगा, उसका प्रभाव। अब रही त्याग की बात, तो त्याग करना अमानवीय है। यदि 8 वर्षों तक पिता मुंह ना देखे तो क्या पिता घर से बाहर रहने लग जाएगा अथवा उस नवजात बालक को घर से कहीं बाहर रखेंगे? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि इसके लिए विधिवत विस्तृत मूल शांति, गंडांत शांति व अभुक्त शांति करावें और स्नेह से बालक को पालें। यानी कि जब वो नक्षत्र आवे तब उसकी विधि पूर्वक शांति करके पिता उस बालक का, अभुक्त मूल में जन्मे बालक का मुंह देखे। गुरु जी तीनों पूजाएं अलग अलग हैं क्या? ये गंडान शांति, मूल शांति और अभुक्त देखो शांति? इनके नाम अलग अलग एक साथ ही होती है, लेकिन हैं तीनों चीजें अलग अलग। हाँ। ठीक है।
बृहद बोहरासर शास्त्र में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन आया है। गुरुजी हमारे वहां ना वो किसी जोगी के झोली में डाल के बच्चे को फिर वापस ले लेते हैं, ऐसा ऐसा। हाँ, ये तो है, किसी बुआ से लेते हैं, वो मोल लेते हैं दे करके, ऐसा भी विधान कई स्थानों पर देखा गया है। अब देखते हैं दूसरा मूल और श्लेषा चरण का फल। कि आद्य पिता ना समुपेति मूल, पादे द्वितीये जननी तृतीये, धनम चतुर्थे शशवो यशांत्या, सर्वत्र सस्या देह में विलोमम। तो कहा है कि मूल के प्रथम चरण में बालक का जन्म हो तो पिता के लिए कष्ट कहे, दूसरे चरण में कष्ट जन्म है तो माता को कष्ट, तीसरे चरण में धन हानि, और चतुर्थ चरण में शुभ होता है। और सभी स्थानों पर शांति विधान से कुप्रभाव नष्ट हो जाता है। परंतु अश्लेषा के चरण का फल इससे विपरीत होता है। जैसे अश्लेषा प्रथम चरण में बालक के लिए शुभ, दूसरे चरण में धन हानि, तीसरे चरण में माता को कष्ट, और चौथे चरण में पितृ को कष्ट होता है। ठीक है, समझ गए? आगे चले। अब देखेंगे कि मूल का निवास कहां पर है। तो उसके लिए कहा है कि स्वर्गे शुचि पृष्ठ पदे समागे, भूमो नवा कार्तिक चैत्र पौषे, मूलम हितस्मात् तपस्य मार्ग, वैशाख शुक्रे सशुभम च तत्र। अर्थात आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन और माघ, इसको हम सौर मास से, सूर्य मास से इसको लेंगे, संक्रांति से। यह शुक्ल और कृष्ण पक्ष से संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन और माघ के महीने में निवास स्वर्ग में होता है। कार्तिक, चैत्र, पौष व श्रावण में भूमि पर, फाल्गुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष एवं वैशाख में पाताल में मूल का निवास होता है। और जिस स्थान पर जी गुरु ज्येष्ठ फाल्गुन, फाल्गुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष व वैशाख, फाल्गुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष व वैशाख में पाताल में मूल का निवास होता है। जहां मूल का वास हो वहीं पर उसका शुभ और अशुभ फल होता है। अर्थात भूमि पर वास हो तो विशेष अशुभ होते हैं,
इसलिए सभी को शांति करानी चाहिए। उसमें अमीर गरीब कोई भी हो सकता है। स्वर्ग या पाताल में निवास हो तो असमर्थ लोगों को संक्षिप्त यथाशक्ति शांति करानी चाहिए। यानी कि जो असमर्थ लोग हैं उनको जाप आदि न करके केवल गणगुण शांति की प्रक्रिया को पूरा करके करना चाहिए, और समर्थ लोगों को नक्षत्र के मंत्रों का जाप इत्यादि करके ही शांति करानी चाहिए। स्वर्ग व पाताल में वास से दोष होता है, लेकिन जब उसके तुलनात्मक देखे तो पृथ्वी से थोड़ा कम होता है, लेकिन दोष वहां भी होता है। भूमिष्ठम दोषा बहुलम स्वल्प अन्यत्र संस्थितम। और घंटा के बारे में और विचार देखते हैं। कि इन परिस्थितियों में जहां जन्म अशुभ कहा गया है, लेकिन शांति विधान से अशुभ फल स्थगित हो जाता है, मिट जाता है। और गंडमूल का प्रभाव अवश्य होता है, क्योंकि पूर्व कक्षा में गुरुदेव ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था, जो प्रत्यक्ष है, कि किसी स्त्री को जो है बीमारी थी कोई, और उसका उपचार भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब पता लगा कि ये गंडमूल में है, तो विवाह के बाद भी जब उसकी गंडमूल शांति कराई तो उसका रोग दूर हुआ। इसलिए गंडमूल का प्रभाव अवश्य होता है। इसमें किसी को विश्वास करे तो भी होता है, और विश्वास ना करे फिर भी होता है। यानी गंडमूल है और 3 प्रकार से है। यानी लग्न भी गंडांत हो जाए, तिथि भी आ जाए और नक्षत्र भी आ जाए, यानी ज्येष्ठा, मूल और श्लेषा आदि, महापात यानी व्यतिपात और वैधृति आदि आ जाए, अथवा परिग व्याघात व गंड योग आ जाए, तिथि का क्षय आ जाए, संक्रांति का दिन हो, व्यतिपात, वैधृति आदि व विषकुंभ आदि योग हो, अमावस्या की तिथि हो, वज्र योग हो, कृष्ण चतुर्दशी हो, यम घंट योग हो, दग्धा तिथि हो, अथवा मृत्यु योग हो, अथवा भद्रा भाई बहन का जन्म नक्षत्र, माता पिता का जन्म नक्षत्र, और इसके अतिरिक्त ग्रहण, तीतर यानी त्रिखल जन्म भी अशुभ है। और इन सब में शांति का विधान अवश्य करना चाहिए। गुरुजी, त्रिखल क्या होता है जी, गुरुजी? क्या जी? नक्षत्र गंडांत तो समझ में आया, लेकिन लग्न गंडांत और तिथि गंडांत थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखो कि उसमें क्या है कि इसमें योग के बारे में जो बताया इन्होंने,
कि जैसे कि व्यतिपात योग आ गया, वैधृति योग आ गया, या परिग है, व्याघात है, गंड योग है, जो 27 योग नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। या तिथि क्षय में जन्म हुआ है, या संक्रांति के दिन, क्योंकि ग्रह संक्रमण करके अगली राशि में जाता है तो उसका भी अशुभ प्रभाव होता है। जैसे व्यतिपात है, वैधृति आदि है, विषकुंभ योग आदि पीछे बताए थे। योग प्रारंभ होता है विषकुंभ से ही, जिसके नाम से ही है विष और कुंभ, यानी विष से भरा हुआ घड़ा। अब उस योग में बालक का जन्म ले तो उसकी शांति करानी चाहिए। इसी तरह से तो गुरु जी, जैसे इस योग में बच्चा का जन्म हुआ हो तो उस योग का शांति का विधि उसी तरह जिस तरह मूल गंडमूल का हाँ शांति जी, होता है हाँ, उसी प्रकार से। बिल्कुल उसी विधान से शांति की प्रक्रिया करनी चाहिए यथासंभव। ये त्रिखल योग क्या होता है? त्रिखल योग त्रिखल योग कहते हैं कि 3 कन्याओं के बाद में जिस बच्चे का जन्म हो। के लिए क्या कराया जाता है गुरुजी? क्या जी? उनके बाद जैसे त्रिखल योग होता है उसके लिए क्या किया जाता है? अब आपकी आवाज नहीं आई स्पष्ट। गुरुजी, त्रिखल योग में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शांति का क्या प्रावधान है? देखो, इसकी जो है, म्यूट कीजिए। त्रिखल दोष की शांति का विधान, देखो जब ग्रह शांति विधान ये सब जो है ना हमारे दूसरे सेमेस्टर में जब पूजा प्रकरण आएगा तो ये विषय उस समय का है। तो उस समय किस तरह से उसकी पूजा होगी, किस तरह उस ग्रह की शांति और किस तरह से किया जाएगा, ये सब आपको दूसरे सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लंबा विषय है थोड़ा सा। और इसी दिसंबर के महीने में आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा कोर्स बाकी है। तो इस विषय पर हम इस कोर्स को पूरा करें, परंतु इस विषय पर जरूर बाद में चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये दूसरे सेमेस्टर के अंदर आने वाला विषय है। आज से संबंधित कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ ले। जी गुरुदेव, एक खल योग जो बनता है, ये खल योग किसके लिए हानिकारक है? बच्चे के लिए या माता पिता के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे के लिए हानिकारक होगा तो साथ में माता पिता के लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि पूजा तो माता पिता के द्वारा ही होगी ना। इसलिए कोई भी अशुभ योग बनता है बालक के लिए तो उसकी पूजा माता पिता के द्वारा ही की जानी चाहिए। जब हम विवाह के समय में हम तारा संख्या देखते हैं, तो 27 नक्षत्रों में और अभिजीत को मिला लिया जाए तो 28 नक्षत्र बनते हैं। उन नक्षत्रों की कितनी ताराएं होती है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें। इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। पहले तो आप लोग 2800 नक्षत्रों के नाम लिख लें,
याद है कि मैं बोलूं? गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न हम ये करना चाहते हैं, ये नक्षत्रों को याद करने का कोई कोई श्लोक या कोई तरीका है क्या जो रट जाए? भैया देखो क्या है कि नक्षत्र को आप रोज 4-4 नक्षत्रों को आप दोहराइए बार बार। जी गुरुजी। अश्विनी भरणी कृतकारोहिणी, अश्विनी भरणी कृतकारोहिणी, अश्विनी भरणी कृतकारोहिणी, अश्विनी भरणी कृतकारोहिणी। तो जब आप बार बार 10 बार उसको बोलोगे तो आपके दिमाग पर चढ़ने लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चल पाएगा और आपको कब याद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको रोज 10 बार नक्षत्रों को बोलना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। जी। आप लोग लिख रहे हो कि मैं बोलूं नक्षत्रों को? आप गुरुजी हम बाद में लिस्ट बना लेंगे, आप 1 नंबर 2 नंबर ऐसे बोलते जाइए, हम लिख लेते हैं सर, तो फिर नाम हम अच्छा जी। सेव कर लेंगे वहाँ पे, तो समय बच जाएगा। जी जी ठीक है। अश्विनी नक्षत्र के 3, भरणी के 3, कृतिका के 6, रोहिणी के 5, मृगशिरा के 3, आद्रा के 1, पुनर्वसु के 4, पुख के 3, अश्लेषा के 5, मघा के 5, पूर्वा फाल्गुनी के 2, उत्तरा फाल्गुनी के 2, हस्त के 5, चित्रा के 1, स्वाति के 1, विशाखा के 4, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 3, मूल के 11, पूर्वाषाढ़ा के 2, उत्तराषाढ़ा के 2, अभिजित के 3, श्रवण के 3, धनिष्ठा के 4, शतविषा के 100, पूर्वा भाद्रपद के 2, उत्तरा भाद्रपद के 2 और रेवती के 32। गुरुजी उत्तरा आषाढ़ा के कितने थे? उत्तराषाढ़ा के 2, और पूर्व आषाढ़ा के भी 2 ही? 2। ठीक है। ठीक है समय तो। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे ज्योतिष की कक्षा में आप सब जुड़े रहे। सभी को राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी अभी नहीं आए हैं लग रहा है। सीताराम, सभी लोग लग तो सीताराम। वैसे ही रहा है, गुरु जी नहीं आए हैं अभी तक, बाहर तो 37 हो गया। हाँ। और महेश भैया क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया भैया, शुक्ला जी मस्त। मंगल स्पष्ट क्या है भाई? आ, 5 24 24 14। मंगल स्पष्ट है इसे? हाँ हाँ। रुक जा तो देखने मिला। 5/24 कैसे आई भाई, मोहल्लो बता तो। भाई वो निकला है 16 कला 52 निकला है। 16 कला 52 बिकला कैसे निकली से? भाई मंगल स्पष्ट है आपका 13 अक्टूबर का वो है। सूर्य स्पष्ट 6 18 56 44। हाँ 6 18 13 52 है 12 अक्टूबर का। हाँ तो दोनों घटाए हैं तो आए 42 52। हाँ 42/52, हाँ ठीक है। 40 में 60 का गुणा कर दिया है 25 20। 25/20 ठीक है। 25 20 में 60 जोड़ दिया है 25 80। 60 जोड़ दिया? 60 बोला तो 60 60 जो बचा है ना, ये 60 गुणा किए। हाँ 60 को गुणा किए तो 25/20 आया। हाँ हाँ। अच्छा 42 में 52 60। 52 को जोड़ना है, मैं 60 कर दिया हूँ। हाँ हाँ 25/72 आएगा। हाँ हाँ, वो 60 हो गया है गलती से मेरे से वो। 25/72 ही है। हाँ हाँ, वो गलती से मेरे से 52 60 हो गया है, वो 52 हो गया। हाँ, 25। 6 18 30 41। 6 18 30 41 जी दीदी। नेहा जी मेरा भी जी वही आया है। नहीं नहीं, मैं जी वहां जी। पे गलती से 60 जोड़ दिया बुध था वाला इसलिए। जरा सा, बुध का किया है किसी ने? हाँ जी जी, दीदी बुध का किया किया हूँ। है, मैंने किया है बुध का। जरा सा एक बुध बार बता दीजिएगा, थोड़ा बुध कंफ्यूजन का हो आया रहा है है। 5 24 3 56। नहीं, स्टार्टिंग से बताइएगा जरा। अच्छा, बुध का है 6 15 45 59, ये 13 अक्टूबर का है ये। एक सूर्य 6 स्पष्ट है, उसके बाद 15 12 अक्टूबर का 6 14 15 37। 6 15 14 37 बोल रहे हैं, हाँ 37। 37। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और तो उसको मैंने माइनस क्या किए तो देखा, आया क्या एक। गलत ये क्यों, ये क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ ये क्या देखिए, देखो माइनस किए 25 ना। 4 कौन सा दिखा रहा था, वो दिख रहा था, वही कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा लेंगे। ठीक है। 6 14 15 से माइनस किए तो एक 1 30 12 आया जी जी। है ना। 1 30 12। हाँ, तो मैं अपने हिसाब से एक को अपन 60 कर दिए, 60 और 30 90 हो गया। हाँ 90 और 12, तो 90 में 60 का गुणा किए तो 540 आया। मैं अपने हिसाब से बना, हो सकता है गलत भी हो। जी जी। 90 में 60 का किया 540 आया, 12 प्लस करिए 552 हुआ। 552 में 14 13 गुणा कर दिए, जो है इष्ट काल का। जी और इष्ट काल का आया 779976। उसमें 3600 का भाग दिए तो आया 216। 216 में फिर 60 का भाग दिए तो आया 336। 336 को जोड़ दिए इसमें तो आया 5 24 3 56 358। 358 आया है, अच्छा। हाँ। कैसे कैसे होगा महेश जी, यहीं पर थोड़ा मेरा कंफ्यूजन लग रहा था आपका। कहाँ पर? 6 14 15 37 में 3 36 जोड़ना है ना जी। 6 14 15 से 30 में कितना जोड़ना है? 3 36। 3 36। अच्छा 26। हाँ 3 36 है, हाँ। हाँ 3 3 36 जोड़ना 36 है है। तो 6 2 8 और 2 3 5। 6 2 8 तो 58 ही तो हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, देखो
ऊपर में 6, 14, 15, 37 हुआ, नीचे में 15 के नीचे 3 आएगा और 37 के नीचे 36 आएगा। कहाँ पर? 6, 14, 15, 37 जो है ना, तो 15 के नीचे 3 आएगा, जो वो भागफल है। नहीं, 15 के नीचे तो 30 आएगा ना भाई। 30 कहाँ से आएगा भाई? 36 जब अरे 45 से 15 करोगे तो 30 तो आएगा ना, वो है? माइनस करोगे तो 45 से 15 माइनस करोगे 30 आएगा। वो 1 घंटा 1 30 12 होगा वो। मेरे समझ नहीं आ रहा है आपका। भाई 6 15 45 49 13 अक्टूबर अच्छा, का। 6, 15, 45, 49 है ना? हाँ, तब मेरे से हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसमें आप रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ एक बार। छठवीं का घटाएंगे 6 14 15 37 बुद्ध कर रहे हैं तो ना? 49 में 37 हेलो, का तो 12 और 45 से 15 का तो 30 और 15 में 14 है तो 6 का 6 कट जाएगा। अरे नहीं महेश जी, उस दिन का हाँ जो 6, 14, 15, 37 ही है हाँ, बुद्ध। 6 14 15 37 ही है 12 का। तो उसको 13 अक्टूबर में घटाएंगे ना भाई। 13 अक्टूबर में तो वो तो शुरू में घटाए होना जी, सीताराम जी। हाँ जी, अब वो लास्ट में क्या है, 6, 14, 15, 37 जो है, उसमें 3, लास्ट में 36 महाराज जोड़ेंगे। आप उसको लास्ट में आप औदायिक उससे करेंगे ना, क्या बोलते हैं, जो औदायिक सूर्य स्पष्ट है 5 24 7 22 उससे घट प्लस करना है आपको। हेलो, जो आपका हाँ तला हाँ, बिगला जो चलिए, निकलेगा ना गुरु जी आ गए, हेलो। उसको। सीताराम देखते हैं जी। सीताराम नहीं नहीं जी, धर्मेंद्र नहीं नहीं, जी। हम हाँ बोल रहे हैं जी गुरु जी। कि सबसे पहले आप लोग क्या किए, 6 14 15 37 है ना, कितना है आप में? जी गुरु 6 जी, 6, 14 14, 15 15, 37 12 37। अक्टूबर। हाँ, चूंकि मेरे पास जो ऋषिकेश है उसमें 6 14 56 35 है, इसलिए हम बोले। और नहीं, ये जी दूसरे गुरु दिन क्या का है, कितना? और ऋषिकेश 50 2 है, शिव का शिव वाला है, दूसरे वाला है, तो इसमें अलग अलग है दोनों का मान। हाँ, दोनों में अलग अलग है। और दूसरे दिन का कितना है बुध स्पष्ट? 6, 15 6 और 15 45, 45 49। 49। जबकि मेरे में है 6 14 56 25 और दूसरे दिन 6 16 25 उसको हाँ, तो आप छोड़िए। अपने हिसाब तो से गणना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, तो दूसरे दिन वाला में पहले दिन वाला को घटाइए। हाँ हाँ, दूसरे दिन घटा वाला दिए। में पहले दिन वाला को घटा दिए। हाँ जी हाँ, गुरु जी। और जब जो आया घटाए तो उसको कितना 60 में, आया? 1, जो 30, आया उसको 12। 60 में गुणा कर दिए। 1, जो 30, आया उसको 12। 60 में गुणा कर दिए। 31 12 तो हाँ 30 और 60 90 हाँ 90 12 हुआ ना। हाँ, हाँ 90 हाँ 12 90 12 को 90 में 90 में फिर 60 से गुना कीजिए। 540 हो गया। हाँ, 540 हुआ। 540 में 12 जोड़ दिए 552 हो गया। 552 होगा, 552 को फिर 60 से 14 गुना 13 कीजिए। 14 13 से गुणा कर दिए हाँ, 14 13 से गुना इसके किए बाद थे, से। कितना तो हुआ? डबल डबल 7 डबल 9 7 6 आया। इसको 60 से गुना कीजिएगा तब ना पलात्मक नहीं विकला नहीं, होगा। अब किसको? उसको 3600 से भाग दीजिए। हाँ, ये 500 भाई, आप जो 552 आया उसको आप 14 इष्ट काल से भाग दोगे, गुणा करोगे। हाँ 14 13 से हाँ, गुणा तो डबल 7 डबल 9 7 6 आया। उसको उसको 3600 36 से भागा दीजिए। भाग दिए तो आया 216। अब 216 को 60 से हम 60 से भागा भाग देंगे। दिए तब आया 336। 336। अब हाँ 336 जो आया, हाँ, ये उसको षष्ठी तिथि का 6 14 15 53 ये जो है, इसमें इसको जोड़ दीजिए। नहीं नहीं, उसमें नहीं जोड़ेंगे। पांच जो औदायिक सूर्य स्पष्ट है 5 24 7 22 उसमें नहीं नहीं जोड़ेंगे। नहीं, आप तरीके नहीं, उसी में इसमें जोड़ेंगे जोड़ना जो। है। हाँ 3, 36, ष- 6, 14, 15, षष्ठी, 37 में ही जोड़ना है। हाँ उसी में जोड़ना है 336। औदयिक स्पष्ट सूर्य जो आपने किया उसमें उसका गणना करके जोड़े। अब जो है, जो हाँ स्पष्ट आप कर रहे हैं मंगल बुध बृहस्पति, तो इसमें जो स्पष्ट औदयिक स्पष्ट बुध जो है 6 14 15 36 ना, हाँ, उसमें 336 को आप जोड़ेंगे। अच्छा, छठवीं तिथि का धीरेन्द्र, जो सूर्य स्पष्ट उसी में जोड़ना है। हाँ, अब आप बुध का स्पष्ट कर रहे हैं और औदयिक हाँ, स्पष्ट सूर्य में जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। बुध में ही जोड़ना है। 6, 14, 19, 13 आएगा गुरु जी। हाँ, तो ये धीरेन्द्र आपका जी। 6 14, ये 14 19 13,
ये आपका जो है सही हुआ। जी हाँ महेश जी एक एक बात मैं भी जी कहना चाहूंगी आपसे। महेश जी, जी 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 महेश जी आपने एक 90 सुनिए 90-12 हुआ और उसमें जब जी 60 से आपने गुणा किया तो 5400 आएगा, 540 हाँ नहीं ठीक आएगा। हाँ ठीक बोले 5500 आएगा जी, 5400 आएगा जी। 9 6 54, हाँ 5400 हाँ आएगा। ये 54-12 हाँ होगा तो ये। हाँ 5400 आएगा, अब उसके अनुसार गणना कीजिए। हाँ, जी, जी, 54-12 क्योंकि हम अभी दूसरे जगह हैं इसलिए हम गणना नहीं कर पा रहे हैं समझे। अच्छा हम शादी करवाने आए हैं, बंगाल में है, वर्धमान। अच्छा 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 हाँ भारती दीदी, 54-12 भारती दीदी, भारती दीदी, जी हेलो, भैया। भारती दीदी, हेलो, हाँ हाँ बोल रहे भारती हैं, दीदी। बोलिए। हाँ दीदी मैं पूछ रहा हेलो था। बोलिए। हाँ, हाँ दीदी, हाँ ये 1 30 12 आया था मेरा। हाँ तो 1 30 12 में 60 का गुणा 1 से किया तो एक बार 60 आया, 60 60 और 30 का जोड़ दिया 90 हुआ। नहीं नहीं नहीं, को जो तो है कैसे करना दो जी? इसमें जी दीदी। हाँ 2 में करना है तो एक को हम 60 है तो 60 में 30 को जोड़ देंगे तो 90 आएगा। जी कलांश का विकला है ना, तो उसको जी हम एक को 60 में जोड़ देंगे तो वो 30 आएगा, 60 30 में तो 90-12 आया अपना। अब 90-12 को हमने 60 से गुना किया तो 5400 आया, 5400 में फिर 12 हमने जोड़ा तो 5412 आया। चलिए ठीक है दीदी, ओके। ठीक है। ठीक है दीदी, समझ गया। हाँ हाँ धन्यवाद दीदी। जी जी। दीदी, भारती दीदी, भैया हाँ मैं कह जी रहा था दीदी, जो गुरुजी अभी जो जैसे अपन मंगल स्पष्ट किए, तो अपन जो पहले किए थे मंगल स्पष्ट, श्रवण गुरुजी ने पढ़ाया था, तो उसमें मंगल स्पष्ट आया था 6 22 47 53 करके। वो अलग अलग उसके पंचांग के हिसाब से होगा ना भैया। अच्छा अच्छा, वो भी आपका भी कहना सही है, ठीक जैसे है अभी दीदी, थोड़ी सी ओके। मिस्टेक जैसे हुई ना। जी हाँ और दूसरी बात सुनिए, अभी जैसे 90 में 60 में इन्होंने गुणा किया और 540 हो गया, तो हो सकता है जी कि जी जी कुछ मिस्टेक हो गई हो भी, है ना। जी दीदी, जी दीदी, कभी कभी ओके दीदी। मिस्टेक सभी से हो जाती है तो उस तरह से जी 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 गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी जी दीदी, जी दीदी, बिल्कुल। धन्यवाद दीदी। आज गुरुजी नहीं आएंगे लग रहा है। हेलो भारती दीदी, एक चीज क्लियर कर दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि जैसे हेलो कोई भी हमारा जो मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, हाँ बोलिए। जी।
मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये आ रही नंबर, हाँ, जैसे अगर बड़ा मतलब वही है कि बड़ा नंबर मान लीजिए पहले दिन का कम आ रहा है और बाद वाले दिन का ज्यादा, जैसे कि शायद श्रवण सर ने बताया भी था, तो उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, कि उस वाले को ऊपर करके फिर नीचे से घटाएंगे ना। मोस्टली ज्यादातर जो दूसरे दिन का है ना वो ज्यादा आता है। हाँ हाँ, वो हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो दूसरे दिन का है वो पहले वाले दिन से ज्यादा ही आता है। हाँ, तो उस वाले हाँ को हाँ, ऊपर कर लेंगे और वो उसकी वजह से ही हो जाता है। जी जी, नहीं तो हाँ जैसे जो हाँ, ज्यादा वाला है, जैसे वापसी 12 होने तारीख पर ही मामला 13 तारीख का आप वापसी ऊपर होने करेंगी, पर 12 तारीख का नीचे कर लेंगी। हाँ हाँ, वही कुछ थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये जो बताया है इन्होंने इसमें जो है थोड़ा चेंज है, मतलब जो ऋषिकेश पंचांग वाला था वो थोड़ा सा चेंज था बुद्ध का, और अभी जो बताया भैया ने वो थोड़ा हाँ चेंज है। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ, वही वो थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन दूसरे हो। पंचांग से भी हो जाता है ना। तो खाली आप अपना हाँ फार्मूला हाँ याद रखिए, जो भी पंचांग हो उसी में फार्मूले से जी करने जी, की कोशिश करिए। हाँ हाँ जी जी, ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू। शुक्र स्पष्ट कितना है महाराज? हाँ 5 4 43 50। ठीक है ठीक है। बेटा गुरु स्पष्ट, गुरु स्पष्ट, गुरु और स्पष्ट रुको बताता हूँ। 3 1 11 56। षष्ठी तिथि का गुरु स्पष्ट है 3 1 11 जी गुरु 56। जी। सप्तमी का गुरु स्पष्ट जो है उसमें घटाइए। जी गुरु जी, आ गया वो, गुरु हो गया। 3 1 15 25 आया था, और दूसरे तिथि का 3 1 9 42 था। तो 5 43 हुआ गुरु जी, तो 5 गुड़ी 60 किए तो 6 पंचे 30, 300 हुआ। और 43 जोड़ दिए, 343 गुड़ी गुड़ी तो 1413 किए तो 484, 659 आया। उसको 3600 से भाग किए तो 134 आया। 134 को 60 से भाग दिए तो 2 भागफल आया और 14 शेष फल आया। तो 3 1 9 42 में 2 14 को जोड़ दिए तो 3 1 11 56 आया। हमारे में, हाँ हमारे में 57 आए हैं, क्योंकि ऊपर वाला 3 1 15 28 है हमारे में, आपको जो 25 है ना हमारे में 28 है। हाँ हो सकता है, थोड़ा मोड़ा वो तो होता ही है। और राहु का बनाया क्या? राहु का, राहु का नहीं बनाया भाई। राहु का मैं बनाया हूँ भाई। बहुत सुंदर। हेलो, जी जी। राहु राहु का जो है गति 3 11 रहता है, जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब हम क्या दूसरा विधि से बतावें आपको? हाँ बताइए। इष्टकाल कितना है? 23 33 है शायद ना। हाँ हाँ 23 33 है। जी। तो अब ये विधि से भी आप बना लीजिएगा। अब 23 33 आप लिखे तो खुश हाँ रहा लिखिए। लिख लिए। हाँ अब 23 में 3 से गुना कीजिए। 23 दिया 69, 23, हाँ 3 दिया ये 9 है ना, 69। हाँ हाँ, और फिर 23 में 11 से गुना कीजिए। 33 में, 23 में 11 से। 23 में 69 का गुणा तो कर लिए, 3 का गुणा कर लिए। जिसे अब बता रहे हैं आपको, 23 बेटा 33 है ना, मोबाइल लेके आओ ना किसी हाँ का। 23 33 है ना, हाँ हाँ तो पहले 23 में 3 से गुना कीजिए। हाँ हाँ 23 दिया 69 लिख लिए। हाँ लिख लिए। अब फिर 23 में 11 से गुना कीजिए। अच्छा, ये हो गया 253।
253 तो हाँ 69 और फिर बगल में डैश देके 253 लिख लिए। हाँ अब फिर अब 33 है, 33 हाँ तिया 33 तिया 99 होता है ना, हाँ तो 253 के नीचे 99 लिखिए। 253 के नीचे 99 लिख लिया। लिख लिए। हाँ अब 99 के बगल में लिखेंगे 33 हाँ गुने 11 कितना हुआ? 33 गुणित 11 99 के बगल में लिखेंगे तो हाँ बगल में लिखेंगे। 33 गुणित 11 ये होगा 11 तेरह 33 और 11 तेरह 38 36 363 को 60 से भाग दीजिए। 60 से भाग दिए तो हो गया 6 6 25 6 6 36 6 आया। 6 आया। हाँ 6 को 99 के नीचे लिख दीजिए, उधर काट दीजिए। 6 को 99 के नीचे लिख ये किसका दिया। तेरी मम्मी का लिख लाई है दिए। क्या? हाँ जा रहा वही है तुमको। निकाल रहे हैं, वही निकाल रहे हैं। अब उसको जोड़िए तो कितना आता है, ऊपर से नीचे तक तीनों अंक जोड़ दीजिए। 9 3 12 6 18 और 6 9 15 और 2 3 358 358 को फिर 6 से भाग दीजिए, 60 से 6 से भाग दिए 60। हाँ तो 6 6 36 6 35 5 आता है, 5 आया। 5 आया। 5 69 के नीचे 5 लिखिए। 69 के नीचे 5 69 के नीचे 5 69 तो लिखे हुए 69 के अंकेश नीचे के 5। बायां गति बायां से, हाँ हाँ तो 69 और 5 9 5 14 14 हाँ 74 14 74 74 हुआ ना। 74 को हाँ 60 से जब भागा देंगे तो कितना बचेगा? 1 14। 1 14 ये 1 14 जो है सो उस दिन का जो अथी है, ए, राहु का स्पष्ट है। हम निकाले हैं उस विधि से आया है 1 12। नहीं 1 14 आया आपका क्लियर। राहु स्पष्ट कितना है? हमारे में 10 1 बाईस 12 6 आया। 6 हाँ 10 12 6 10 22 6 6 है। 6 6 है ना, उसमें 1 हाँ 14 घटा दीजिए। ये आपका राहु का उस दिन का स्पष्ट राहु हो जाएगा। 22। लेकिन हम जो गुरु जी की विधि से बनाए हैं तो हमारे में 1 12 आया है। 1 12 है ना, तो 1 ही 12 हाँ घटाइए। हाँ ये 10 आपका 22 राहु 6 का 6। उस दिन का गति हो गया। हाँ नहीं हमारा हाँ भी विधि में है तो 1 12 है। हाँ वो हाँ 1 2 का अंतर जो आता है ना वो गणित के हाँ अथी से हाँ आता है, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ 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 60 60 में 12 गया हो गया 48। 12 कहाँ जोड़ 5 रहे हो हैं, गया कितना है? 10 22 6 6 ना, 10 21 4 48 48 10 6 21 ऊपर 4 है, 48। 6 ऊपर है, नीचे हाँ 12 तो है। 60 हो गया ना 60 में 12 घटा 48 आ 6 गया। में से 2 गया 4, नहीं नहीं महाराज 6 में नहीं ऐसा नहीं होगा 60 6 का 60 हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 होगा, नीचे 12 हाँ है हाँ तो 6 में से 2 गया 6 तो 4 न बचेगा, 4 हो गया। हाँ 4 हो गया। तो 48 कहाँ से आएगा? 5 1 4 6 1 5 हाँ 54 होगा। हाँ, 54 काहे कि 54। गणित में ऐसा है कि हाँ जरा सा मिस्टेक हुआ ना मिस्टेक है। तो पूरा गलत हो जाएगा। और जैसे ही आप महादशा अंतरदशा में जाएंगे, हाँ अगर उसको जोड़ने में गलत हुआ तो अंतरदशा जब पूरा निकल जाएगा ना तब पकड़ाएगा आपको, कह रहे गलत हुआ यहाँ। अब फिर अंतरदशा जोड़िए कि कहाँ गलत हुआ। हाँ इसलिए गणित में जरा सा अथी नहीं। दिमाग हाँ 10 21 4 से वो आ रहा है स्पष्ट ग्राही। हाँ हम सोचे राहु का भी निकाल के देखें तेरी से तो निकाले तो आ गया था राहु का भी। सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चंद्र स्पष्टी में थोड़ा सा हाँ चंद्र का ट्राई ही नहीं किए हैं मतलब जो नहीं करते करे चंद्र का ट्राई नहीं किए हैं।
चंद्र का कीजिए। अब आज करते हैं उसको, अगर नहीं है तो कल ट्राई ट्राई नहीं किया, चलो कर देता गुरु जी न बताएंगे। तो चंद्रमा का स्पष्ट कीजिए। चंद्रमा स्पष्ट कैसे करेंगे? हाँ भयात भभोग तो आपके पास लिखा हुआ है। हाँ, भयात भोग लिखा हुआ है। तो भयात और भभोग को जो है सो पहले पलात्मक बनाइए। भयात को अलग, भभोग को अलग। हाँ दोनों को पलात्मक बनाइए। भयात भोग हमारे पास लिखा हुआ है। भयात है 46-13। 40-13 है ना? 46-13 भयात है और छ- 56-15 भोग है। भभोग 56-15। 15, हाँ। हाँ तो 56 गुने 60 जोड़ 15 कीजिए भभोग। पहले पहले भयात के कर लो। हाँ भयात कीजिए पहले। 40 गुणी 60, 6 36, 6 24, 3 27, 2760। इसमें 13 जोड़ हाँ, होगा 27-73। हाँ, ये निकल कर भयात। निकल गया ना? और हाँ, और भगोक है 56 गुणी 60। ये हो हाँ गया 6 36, 6 30, 3 35, 3360 और हो गया ये आपका 15, 3375। ये हो गया भगोक। हाँ हो गया। हाँ अब भयात में 60 से गुना कीजिए। 2773 में 60 से गुणा करना है। हाँ गुणा करना, भाग करना है, गुणा करना है। गुना करना है। 60 से गुना कीजिए उसको। तो 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 3 18, 6 7 42, 1 43, 6 7 42, 4 8 46, 6 2 12, 1 12 7 16, 16 63 80। 16 63 80 को लिखिए हाँ और लिख करके भभोग का जो पलात्मक बनाए हैं हाँ, उससे भागा दीजिए उसमें। 2773 से भाग दे दिए। हाँ 16 2373 आया है। 2773। 2373 कैसे आया है? 56 ना है 23 आपका? नहीं, 56 27 73 तो 6 25 30 ज्यादा होगा। नहीं नहीं, भयात वो जो भयात 46-13 है ना। हाँ तो तो भभोग तो ज्यादा होता है ना भयात से। हाँ तो भभोग ज्यादा है ना, भभोग जो है 56-15 है। तो 56 गुने 60 जोड़ 15 किए तो कितना आया है? 3360 आया, 3360। 3360 आया। तो हाँ आपको बोले कि भयात जो है, हाँ, भयात भयात है में 2773। 27 73 है। हाँ 27 73 में 60 से आप गुना किए। हाँ, तो आया 16 63 80। हाँ अब उसमें भभोग जो पलात्मक बनाए हैं 33 कितना है उससे भागा दीजिए उसमें। अच्छा, ये भभोग भभोग से 60 गुणा करना है क्या? नहीं नहीं 60 से गुना नहीं करना है, भागा देना है। नहीं नहीं, अभी अपन जैसे भयात भभोग निकाले के बाद 2773 माने भयात है, भयात को 60 में भाग गुणा किए। हाँ भयात से भाग 60 में गुना किए हाँ, तो आया 16 कितना आया? 16 16 63 80। 16 63 80 आया। ठीक है। अब हाँ भभोग जो है, हाँ भभोग जो पलात्मक बनाए हैं आप, हाँ हाँ, 33 कितना है? 3375। हाँ उससे भागा देना है 16 अच्छा 63 अच्छा 80 को। अच्छा, हाँ 3375 से भाग देना है 16 63 80 को। 16 63 80 से भाग दिए 3375। ये है 49, 49। 49 हुआ। हाँ ये 49 भागफल निकला है ना? हाँ अब
अब 49 में जब उससे पलात्मक भवों को गुना कीजिएगा हाँ तो जो अंक आएगा उसको 16 जो है ऊपर वाला उससे नीचे लिख करके उसको घटा लीजिए। नहीं, ये 49 जैसे आया उसका भी हाँ निकालेंगे क्या? शेष से तो नहीं मतलब नहीं नहीं, है उसको कुछ नहीं निकालना है। 49 अभी आपको भागा देते जाना है। हाँ 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 तो 49 में गुना कीजिए पलात्मक भवोग से, तो जितना 60 आएगा 60 से नहीं, 35 को 70 पलात्मक कितना आया? 35 को 70 33 75 को 49 से गुना कीजिए। इससे गुणा कर दें। हाँ 35 75 गुणित 49 ये आया 165 375। हाँ 165 375 आया ना। तो ऊपर जो 16 ऊपर कितना था? 16 16 63 80। हाँ उसमें घटाइए इसको। 16 63 80 हाँ इसमें घटा दिया घटाइए। 10 में 5 का दाम 0 0 1005 आ रहा है। 1005 आया हाँ और उधर 33 63 है ना, हाँ तो भागने न लगेगा। आपको 3 को प्राप्त करना है भागफल, तो क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। 1005 से तो हाँ 1005 को 60 से गुना करेंगे और जो गुणफल आएगा उसको पुनः भागा देंगे। और 60 हैं? 300 60 300 आया। 60 300 को पुनः 33 63 से भागा दीजिए। 300 को 35 75 से हाँ 35 75 से भाग देंगे। हाँ 33 75 से भाग देंगे। 300 75 क्या आया? 17 कितना आया? 17 17 आया ना। अब पुनः 17 जो है, अब 17 को फिर 33 75 में गुना करके और उसको नीचे लिख के घटा दीजिए। 17 गुणित 35 75 हाँ यह 57 375। 57 375। अब 57 375 को फिर भागा दीजिए 33 75 से। 57 भागित 33 75 17 आ रहा है। फिर 17 आ रहा है ना। हाँ हाँ तो अब कितना आ गया? 3 अंक 49 17 17। हाँ अब इसको लिखिए तीनों को 49 17 17 है। एक लाइन में लिख लिए। लिख लीजिए। हाँ हाँ पंचांग तो खोले हुए हैं। पंचांग में खोला नहीं है। हाँ पंचांग में देखिए कि 12 अक्टूबर का है ना। हाँ 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को कौन जन्म के समय में कौन सा नक्षत्र चल रहा है? मेरे ख्याल से मृगशिरा चल रहा था। मृगशिरा चल रहा था। तो मृगशिरा जो है से अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, तब मृगशिरा होता है ना। हाँ हाँ तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, मृगशिरा के आगे कितने नक्षत्र हैं? मृगशिरा के आगे कितने नक्षत्र हैं? चार नक्षत्र हुए ना, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। हाँ 4 नक्षत्र हुए। हाँ हाँ अब 4 नक्षत्र जो हुए सो 4 में 60 से आप गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 छक्का 24 240। 40। तो 49 17 17 3 में लिखे ना 3 जगह। हाँ हाँ तो 49 में 240 को जोड़ दीजिए।
49 में 240। हाँ 240 को जोड़ेंगे, क्योंकि आपका मृगशिरा का तो अच्छी ही है, तो 240 जोड़ेंगे। तो 289 17 17 आएगा। 289 17 17 आया। हाँ अब 289 17 17 जो आया, हाँ उसमें 2 से गुना करेंगे, जो कि कहीं गलती ना हो, हमको लिखने दीजिए, ना तो गलती हो जाएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में। हाँ। हाँ रुकिए, 289 289 17 17 है ना, इसमें 2 से गुना किए, तो 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 34, पुनः 17 दूनी 34, 34। क्योंकि 60 से ऊपर जाएगा तो आगे आगे संख्या बढ़ जाता। 60 से आगे जाता तो आगे संख्या बढ़ जाता। हाँ हाँ तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर 2 से जोड़ेंगे, 2 9 18 के 8, हाथ में 1 और 2 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 हो गया ना। अब इसको 9 से भागा देंगे, क्योंकि 9 ही न है राशि। राशि तो 12 है, ग्रह 9 गो है। ग्रह 9 गो है, इसलिए ग्रह 9 है, इसलिए 9 से भाग देंगे पूरे का 578। 578 में भागा दीजिए ना पहले। 5 7 5 38 9 6 54 9 6 54 3 9 4 36, 2 बचा शेष ना। 2 शेष जो बचा उसको 60 से गुना कीजिए। 60 से? हाँ 60 से, चूंकि पड़ा। हाँ 120 हुआ। अब 120 के बाद क्या, ऊपर 3 अंक 578 तो ले लिए, बचा 34। 578 का तो हो गया भाग। हाँ हाँ अब 34 बचा ना। हाँ हाँ 34 इसमें जोड़ दीजिए। इसमें 34 जोड़ दिए। हाँ 154 154 हुआ, फिर 9 से भागा दीजिए इसमें, तो 9 एकम 9 6 9 7 63 9 9 6 का 54 16 हो गया, कट गया ये 9। 16 गया। देखिए 9 एकम 9, हाँ 154 है ना। हाँ 154 को जब 9 से आप भागा दिए तो 9 एकम 9, तो 15 में से 9 गया 6 ना बचा। हाँ 6 बचा ना। हाँ ठीक 6 और 4 ऊपर से उतरा तो 64 हुआ। 9 से 63, एक शेष बचा ना। हाँ हाँ एक को फिर 60 से गुना कीजिए, तो 60 हुआ और 34 जोड़ दिए, लास्ट वाला 34, तो 4 और 6 3 9। अब 9 से भागा देंगे तो 9 दही 90 हुआ। हाँ 4 शेष बचा ना। 4 शेष बचा, ये 4 को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ तो अब बचा 64 17 10। 64 17 10। ये तो 64 17 10 अंश न हुआ, 64 अंश न हुआ, तो 30 अंश का एक राशि होता है ना। हाँ हाँ इसलिए 30 से इसमें भाग दिए, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 4 बचा। हाँ यानी चंद्र स्पष्टी कितना हुआ, दो राशि गत 4 अंश 17 कला 10 विकला, यानी 2 राशि, यानी मेघ वृक्ष राशि पार करके मिथुन राशि के 4 अंश 17 कला 10 विकला में जब चल रहा था तो बच्चा का जन्म हुआ। तो अब देखिए तो भरणी नक्षत्र के दिन सामने मिथुन राशि 5:27 में शुरू हो गया है ना सुबह में, और बच्चा का जन्म लगभग 3:30 4 बजे का है।
तो मिथुन राशि हुआ ना इसका। ये अपना इस दिन का राशि देखें क्या? हाँ, उस दिन का राशि देखिए तो मिथुन राशि 12 तारीख को मिथुन राशि 5 दंड 27 पला, यानी दिन में 8:25 में शुरू हो गया है। मिथुन हाँ देखिए चंद्र प्रवेश राशि प्रवेश है ना, हाँ हाँ उसमें देखिए आप 12 तारीख के सामने 5:38 5 दंड 38 पला। अब हाँ, उसी के आगे कॉलम में देखिएगा तो मिथुन राशि कै बज के कै मिनट में प्रवेश कर रहा है वो पता चल जाएगा। यानी बच्चा का जन्म, हाँ, तो ये बच्चा का जन्म जो है मिथुन राशि में हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, अब ये तो समझ में आ गया ना। हाँ हाँ तो ये आपका निकल गया मिथुन राशि निकालने का। हाँ। लेकिन ये सब ये तो अपना 2 2 4 7 13 10 आया, तो अपना 2 4 में मतलब ये मेष वृषभ कर्क में है ना, तीसरी राशि कर्क है ना। हाँ, तीसरे राशि करके है मेघ वृक हाँ मिथुन, तीसरे हाँ राशि मिथुन है। अच्छा, तीसरी मिथुन है, ठीक ठीक। हाँ, तो जिस समय बच्चा का जन्म हुआ है हाँ हाँ अभी तो चंद्रमा की राशि भी दे रहा है, तो ये राशि जो है 1 28 82 22 जो है षष्ठी वाला में देखिए, रविवार षष्ठी वाला में लिखल है ना चंद्रमा का स्पष्ट है। चंद्रमा का स्पष्ट है आपका। शुरू में देखिएगा नीचे वाला शुरू में जिसमें बुध बृहस्पति देख रहे थे उसी में अच्छा, सोम लिखल है ना ऊपरे। इसमें मंगल है, बुध है, गुरु शुक्र और शनि राहु चंद्रमा तो इसमें नहीं है। और नहीं तो वो उसमें नहीं है, हमारे पास पंचांग है उसमें चंद्रमा स्पष्ट कर दिया है। तो सूर्योदय के समय का स्पष्ट है, और ये आपका जो स्पष्ट हुआ जन्म के समय जो है से चंद्रमा के स्पष्टि जो है ये स्पष्टि है दुगत 3, यानी 2 राशि पार करके तीसरा राशि मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर गया है। उसका 4 अंश 17 कला 10 विकला चल रहा है। हाँ, तो ये आपका चंद्रमा का स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया। हाँ, अब गति निकालने के लिए चंद्रमा की गति कितना है, तो चंद्रमा की गति तो बहुत तेज होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो चंद्रमा की गति निकालने के लिए हम 28,80,000 ये चंद्रमा की गति निकालने के लिए 28,80,000 कभी नहीं बदलता है। अच्छा, ये फिक्स रहता है। तो 28,80,000 में 3375 जो आपका फलात्मक भवोग है ये भवोग से भागा दे देंगे। अच्छा, और उसी तरह से भवोग से भागा देंगे, भागफल जो होगा वो गति हो गया। गति होगी। और उसके बाद जो है भागफल के बाद फिर जैसे जितना भागफल आएगा उसमें 3375 से गुना करके और 28,80,000 में घटा देंगे। और घटाने के बाद उसको पुनः 60 से गुना करेंगे, और 60 से गुना करके फिर 3375 जो है उसे भाग देंगे, तो 2 अंक प्राप्त हो जाएगा। हाँ, वही 2 बार करेंगे तो आपका चंद्रमा की गति निकल जाएगा। हाँ, ये चंद्रमा की गति निकालने के लिए गुरुजी अभी तक नहीं आया लगता है आज ना। नहीं आया है, लग रहा है कि अभी तक चालू नहीं हुआ सर। हाँ, नहीं तो आज संदेश मिल गया था तो आप लोग चर्चा कर रहे थे। नहीं गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव। हम विकेश, हम चतरा से, झारखंड से धीरेन्द्र शर्मा जी। हम ये सोचे कि गुरुजी नहीं है तब तक समझाते हैं कुछ।
अच्छा अच्छा जी जी गुरुदेव। अभी आज नहीं आए थे गुरुजी। गुरु जी की, आज हम लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे। जी जी जय जी जी सीताराम जी। गुरु जी। जय हो सीताराम। जी जी जी। जी जी। सवेरे जो क्लास चल रहा है सांख्यिकी वाला, वो हमारी समझ में वो किस बेस पे है वो? ये महेश भैया, हाँ, ये राहु स्पष्ट 10-22 4 52 आया है। एक मिनट, राहु स्पष्ट आया है आपका। हाँ, 21 नहीं, 10 21 4 54। 10-21 4 54। 4 54। मेरे में 10-22 आया है 4 52। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत तो गलत उसका अंतर होगा, और ऐसे ये पड़ता है। हाँ नहीं, पंचांग का अंतर है। पंचांग में जो है पंचांग ना, का अंतर होगा, पंचांग में। हाँ, हाँ 10-22 मेरे पास जो पंचांग उसमें भी 10-22 6-6 है, तो इसके हाँ, चलते हाँ, होगा अंतर। जी हाँ जी। हाँ, हाँ, वो 10-22 थोड़ा बहुत 6-6 है एक दो मेरे। का आगे पीछे हाँ रहता है, तो हाँ आता है। हाँ। असल बात 1 मिनट का अगर अंतर आ गया ना, हाँ, 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 तो 24 दिन का अंतर आ जाता है। जैसे शनि हाँ, हाँ। में आप महावीर पंचांग में देखेंगे और हृषिकेश पंचांग में, तो 24 दिन का अंतर आता चलिए चलिए, आज ठीक तो है समय महेश हो जी, गया हाँ जी। विश्राम करते हैं। क्या करना है, आज गुरु जी नहीं आए। हाँ, विश्राम के लिए कि वैसे भी समय हो गया विश्राम का। हाँ, चलिए सीताराम। ठीक, सभी सीताराम। लोगों को सीताराम। हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। है। सर्वेभ्यो नमो नमः।